हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ देखिए, मैंने जस्ट एक ब्लॉग एंड किया और मैंने आके किचन वगैरह क्लीन किया। सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ग्रीन टी बना के मैंने जस्ट रखा है। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ, पता है क्या, डोसा का जो फीलिंग जो बोलते हैं आलू वाला, मैं वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे आलू बॉईल करके मैश करके मैंने रख दिया है। और यहाँ पे मैंने प्याज, मिर्ची, टमाटर, अदरक, कड़ी पत्ता और एक एक्स्ट्रा टमाटर मैंने लिया अगर लगेगा जरूरत। और यहाँ पे लिया है जीरा एंड सरसों। काला वाला सरसों नहीं था इसलिए मैंने येलो वाला सरसों ही ले लिया, तो कोई बात नहीं। और मैंने क्या किया, एक और वो मैंने आपको दिखाया था ना, उड़द दाल। मैंने लास्ट वीडियो में, मतलब कि आप संडे वाले ब्लॉग में, कि उड़द दाल और चूड़ा वाला मैंने फुलाया था, तो मैंने उसको पीस लिया। अभी मैं रेडी होंगी, फिर केक बनाऊंगी। और यहाँ पे इडली अभी भी कुछ बाकी है, तो अगर किसी को मन होगा इडली खाने के लिए तो खा लेंगे। और सांभर भी है, चटनी शायद से मुझे बनानी पड़ेगी, शायद से, देखते हैं। और यहाँ पे मैंने निकाला है बेल का शरबत बनाऊंगी मैं अभी। आपको पता है क्या होता है, बैक टू बैक इतने सारे काम हो जाते हैं ना, फटाफट से ये करो वो करो, तो कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने प्याज को चॉपर में कट नहीं किया है जानबूझ के, क्योंकि चॉपर में कट होने पे एकदम छोटा छोटा हो जाएगा, तो मुझे ऐसा छोटा छोटा नहीं चाहिए था प्याज। थोड़ा सा बड़ा बड़ा प्याज चाहिए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा टमाटर चाहिए, क्योंकि हम लोग को उस टाइप वाला आलू अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से मैं फ्राई करके, और इसमें सिर्फ हल्दी और थोड़ी रेड चिली डालूंगी और कश्मीरी मिर्च डालूंगी। मसाले में कुछ भी इसमें डालने वाली हूँ। तो ये लॉकडाउन के चक्कर में अभी क्या हुआ, अपने पास वाटरमेलन खत्म हो गया, ऑरेंज खत्म हो गया है, अपने पास क्या है, सिर्फ अनार है। अनार का जूस बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, इसलिए बनाने का मन नहीं करता। सुबह से हमने जूस नहीं किया है, तो ऐसा लग रहा है ना यार, थोड़ा तो जूस पी ही लेते, थोड़ा सा तो जूस पी ही लेते, देखते अगर मन होता है तो। इसलिए मैं बेल का शरबत मैं सोच रही हूँ बना लूँ। अब क्या है, अभिषेक के बर्थडे में अभिषेक को ऐसा बहुत इच्छा नहीं थी सेलिब्रेट करने की, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं इच्छा है बहुत, लेकिन फिर भी थोड़ा बड़ा कुछ तो कर सकते हैं। और ये टोटली जुगाड़ू बर्थडे मनाने वाले, देखते हैं मेरे घर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैं मार्केट बिल्कुल भी नहीं गई हूँ, क्योंकि अभिषेक का कहना था मार्केट जाना ही नहीं है, जो चीज़ें हैं घर में वही करो, अदरवाइज कुछ मत करो। तो इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया है। कल देखते हैं, अगर कुछ प्लान हुआ तो हम कर सकते हैं, शायद से अगर कुछ स्पेशल हम रिक्वेस्ट करें, या कोई अगर होम डिलीवरी जो चीज़ हमें चाहिए वो कर दे तो बहुत अच्छा है। वैसे ग्रॉसरीज से हमें जो चाहिए था, या वेजिटेबल्स वगैरह, हमें सब कुछ होम डिलीवरी मिल जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसके लिए। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए मैं एक बार फ़ोन पे बात करूँगी कल, अगर होम डिलीवरी हो गई तो मैं मंगवा लूँगी। तो फिर और यहाँ पे केक बनना स्टार्ट हो गया है। और बोबो महाराज जी, देखे बोबो इस बार सेकेंड लॉकडाउन में बोबो अपने पापा के लिए फिर से केक बना रहा है विद द हेल्प ऑफ मौसी। तो ये तो बहुत अच्छा बात है कि मम्मी से अच्छी टीचर तो मौसी है। वाह, हो गया। हाँ, दूध डाला जा रहा है। अब ये मौसी और बेटा मिलके जो दोनों करामात करेंगे वो हमें पता है। ये विश्व सुंदरी कर रही है, नहीं तो बाबा ये देखो पूरा रायता फैल चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे ओवन रखा चुका है, और ये सॉसपैन गिर चुका है। ये क्यों ऐसा रखा हुआ है? अच्छा, दूध इसमें गर्म हुआ था, रूम टेम्परेचर पे किया गया था इसमें। तो बस यही है, अच्छे से फेंटा जा रहा है। और ये पेपर बटर है। अच्छा, ये बटर पेपर। अब बोबो को किचन से भगाया जा चुका है। अच्छा, कट करो। यहाँ पे ओवन हो गया है प्री हीट, और मैं थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ। मेरे बॉडी में बहुत पेन था, तो सबने बोला तुमने हेयर वॉश तो किया नहीं है, तो सबसे पहले तुम जा करके हेयर वॉश कराओ। तो मैं गई और हेयर वॉश करके आ गई, और मेरे हाइलाइट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक, मेरे को इतना प्यारा सजेशंस देने के लिए। और मैं रेडी हूँ, रेडी इन द सेंस, यार घर में सबने पहने वाइट, ठीक है, रैंडम से सबने पहन लिया। मेरे पास कुछ वाइट ड्रेस ही नहीं है, क्योंकि मैं वैसे वाइट टी शर्ट या कुछ भी मैं वाइट नहीं पहनना पसंद करती, मुझे वाइट बहुत अच्छा नहीं लगता है।
तो और मेरे घर में मेरे को छोड़ के तो सबको वाइट बहुत पसंद है, तो सब वाइट बहुत पहनते हैं और मुझे तो वाइट पसंद ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये निकाला अपना वाइट सा नाइट सूट। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट क्या मिला है, तो मुझे नाइट ड्रेसेस मिले हैं एंड 1 गाउन मिला है। और मैंने क्या दिया है, मैंने कुछ भी नहीं दिया है तो मुझे बस मिले हैं, मैंने कुछ नहीं दिया है। तो देखते हो बर्थडे में क्या लेता है, मुझे नहीं पता। अगर वो लेगा तो दे देंगे, नहीं लेगा तो फिर कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे। हमें ऐसा कुछ नहीं होता, बर्थडे है तो मुझे दो ही, लेकिन रैंडम से एनिवर्सरी के नेक्स्ट डे मेरे पार्सल आने लगा तो मैं शॉक रह गई। कहना था कि तुम्हें लॉकडाउन में तो कहीं जाना नहीं है, तो करना क्या है, घर में रहना है, तो नाइट ड्रेस ही पहनना है तो नाइट ड्रेस पहनो सो ये भी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन सच में कि गिफ्ट करना है तो किसी को जो जरूरत है वो गिफ्ट कर दो, ना साड़ी ना सूट नाइट ड्रेस। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ होगा किसी को कि किसी को एनिवर्सरी गिफ्ट में नाइट ड्रेस मिले होंगे। और यहाँ बहुत अच्छे से फेंटा जा रहा है और ये सारी चीज़ें मैं जो मेसी हो चुका है मैं क्लीन करूँगी। ओवन प्री हीट हो रहा है और मैं कैसा करूँगी, और मैं आपको टाइम अगर बता दूँ ना तो आपको लगेगा यार ये क्या ये लोग रात में कर रहे हैं। अभी बर्थडे बॉय का बर्थडे स्टार्ट हो चुका है तो 12 बज गए हैं, केक हमारा रेडी नहीं था तो कोई बात नहीं, बन रहा है। वैसे भी मुझे बॉडी पेन हो रही थी तो इसलिए भी और भी लेट हो गया, लेकिन अभी मुझे काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है नहाने के बाद, और एक खूबसूरत सा नाइट ड्रेस पहन लो तो और भी खूबसूरत लगने लगता है। तो बस डालें फिर इसमें। इस कप से हमने लिया है फुल कप ऑयल और इस कप से लिया है 1 फुल कप मैदा और ये बेकिंग पाउडर 1 स्पून और बेकिंग सोडा 1/3 लिया है हमने, हाफ स्पून ऑलमोस्ट। और इस कप से हमने दूध लिया है 1 कप और रिफाइंड भी 1 कप और यस वेनिला एसेंस लिया हमने हाफ स्पून और बस उसको अच्छे से चाल के, और शुगर हमने 1 कप लिया है इससे जो उसको ग्राइंड किया था। और किसी को अगर प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मुझे एक स्पेशल ये हुआ था कि मेरे को किसी ने फ़ोन किया था, बोला था कि आप प्लीज़ शेयर करो ना, बेकिंग आप शेयर करो केक के लिए, तो मैं तो खुद अल्हड़ इंसान, मैं क्या शेयर करूँगी। तो बन रहा है, अगर ये सक्सेस हो गया तो जिन्होंने बोला था तो मैं उनको फ़ोन करके रेसिपी आराम से बता दूँगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये ग्रीसिंग हो रही है, अब ये ग्रीसिंग हो रहा है, पेपर बटर है। ये हार्ट वाला कब आया था, हाँ ये हार्ट वाला हमने लिया था कब, उस टाइम पे वैलेंटाइंस डे पे लिया था। तो वैलेंटाइन डे पे लिया था, तो वैलेंटाइन के टाइम तो लॉकडाउन नहीं था, तो हम आलसी इंसान। तो अभी चलिए रेडी है हमारा केक बनने के लिए। चल छोटा नहीं हो जाएगा क्या? बटर पेपर, हाँ तो बटर पेपर से कोई दिक्कत नहीं है, बटर पेपर निकाल देना है ना बस। अच्छा। और अब केक जा रहा है अपने ओवन में और इस फ्लेम को हमने कर दिया है कम। अब देखते हैं कैसा बनता है अपना केक। ओके फ्लेम को कम कर दो पूरा, हाँ। और यहाँ पे बन रहा है चटनी। यहाँ पे बर्थडे बॉय आके खड़ा हो गया है, तो हम बोल रहे हैं कि टाइम लगेगा। और हैप्पी बर्थडे अभिषेक। थैंक यू। वो अभिषेक को आज बर्थडे मनाने की इच्छा नहीं थी, बोला यार ये लॉकडाउन और सब कुछ, क्या बर्थडे तुम भी। हमने नहीं कुछ तो, और मैंने प्रॉमिस किया अभिषेक से कि आज 12 बजे रात से, जो अभी बोबो का लॉकडाउन होता है तब से संपूर्ण लॉकडाउन नहीं, ये होगा कि अभिषेक जो चाहेगा वो खाना बनेगा कल तक। तो अभी तो तुम डोसा बोले शाम में, मतलब रात में, ठीक है, फिर डोसा ये बनाना होगा, ये बन रहा है वहाँ पे रेडी है। नहीं कल हम बनाएंगे वो अभिषेक के लिए पास्ता, क्योंकि अभिषेक को पास्ता बहुत पसंद है ना, तो अभिषेक के लिए पास्ता। और दोपहर में पहले मॉर्निंग का तो खा ले। नहीं खा लोगे, वो हम बना देंगे। और दोपहर में अब तुमको कुछ गिफ्ट नहीं दे रहे हैं तो यही तो दे दे, खिला ही तो देते हैं लॉकडाउन। हाँ और क्या है, लॉकडाउन में क्या गिफ्ट चाहिए, चाहिए तो बहुत कुछ तो हाँ हम क्या बोल रहे हैं, कल दोपहर में मटन बनाते हैं। ये पॉसिबल है, देखेंगे कैसा बना कर शेड्यूल, उसके बाद डिपेंड करता है। हाँ देख लेना, मटन वाले को फ़ोन कर दोगे, वो उतना बना के रखेगा, मतलब दे देगा, तो फिर हांडी में बनाएंगे अगर तुम बोलो तो। अभिषेक एग्री नहीं हो रहा है बाहर जाने के लिए, या बाहर से किसी को भी बोल नहीं रहा है लेके आना। बोला अगर हम लोग सेफ रहना चाह रहे हैं तो सामने वाला भी तो सेफ रहना चाह रहा है, तो तुम अपनी ज़िंदगी सेफ करके दूसरों को क्यों अनसेफ करना। तो बेहतर है कि तुम भी घर में रहो और सामने वाले को भी घर में रहने दो।
देखते हैं, लेकिन कल कुछ ना कुछ तो करेंगे अभिषेक यार, ऐसे थोड़ी चलो नहीं ठीक चलता। है, तुम कंटिन्यू करो, ठीक है। और ये फटाफट से चटनी मैं करती हूँ। और केक का क्या पोजीशन है, ये केक तो बढ़िया दिख रहा है। तो चलिए फिर हम फटाफट से बनाते हैं। किचन पूरा मिला, हाँ छोड़ा ढूंढा जा रहा है। बाप रे, 2 दिन में हम लोग 1 पैकेट छोड़ा खा लिए। तो हमारा हो गया है डिनर, और सब कुछ होने के बाद अभी भी केक रेडी नहीं है। फटाफट से डोसा बन गया, और मैं शेयर कर रही थी कि मेरा बहुत लेट हो गया था, और केक इज़ ऑलमोस्ट रेडी। इसको थोड़ा और टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा होगा कि मैं ना बोबो को सुला दूँ। तो चलिए फिर मैं उसको सुला देती हूँ, फिर मैं जो मुझे करना होगा मैं करूँगी। और मुझे याद आया कि मेरे एक ऑफिशियल वर्क थे जो मुझे आज मेल करना था, जो मैंने किया भी नहीं है, तो मैं वो भी करूँगी। और किचन मैंने क्लीन कर दिया है, उधर थोड़े गंदे बर्तन है, कोई नहीं चलता है। जब कुछ स्पेशल बनाओ ना तो बर्तन बहुत गंदे हो जाते हैं। चलो वो सो कल इसका क्लासेस है। चलो चलो लाइट ऑफ करो, चलो बेड पे चलो बोबो, चलो। 1 बज गया, आज बज गए 1, और बोबो का कल मॉर्निंग क्लास है। मेरा कल मॉर्निंग में मेरा काम है, केक बनने में 2 घंटे लगेंगे। और चलो नहीं तुम सो, चलो चलो चलिए फिर मैं अरे बेटा टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। हाँ, हेलो टू एवरीवन। तो मैं आ गई बेड पे नहीं आई हूँ एक्चुअली, मुझे कुछ काम था तो मैं यहाँ पे बैठ के करूँगी। आज मुझे सोते सोते 1 घंटे और लगेंगे। सो मुझे याद ही नहीं था, मुझे कुछ काम था ऑफिशियल, मुझे कुछ काम थे। तो बस बोबो को मैंने सोने के लिए भेज दिया है, वो सोने चला गया, अभिषेक सोने चला गया। तो हमने जो केक है ना, हमने पोस्टपोन कर दिया है नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि क्या है ना अभी बहुत लेट हो गया। अभी केक ठंडा होगा, फिर हम उसको निकालेंगे, फिर हम कट करेंगे, तो और भी बहुत लेट हो जाएगा। तो पता चलेगा सुबह 4-5 बजे हम केक कट कर रहे हैं। तो बेटर है कि हम लोग अभी सो जाएं और कल सुबह केक कट करेंगे। अब पता चलता है जब सब कुछ लॉकडाउन होता है तो ऐसा लगता है यार कितना मेहनत होता है। मुझे दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला एक्चुअली ना। हम लोग थोड़ा सा आज हमने डे थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया था, क्योंकि आज था संडे, और डे लेट स्टार्ट होने के बाद अभी क्या है ना, बाहर से जो सामान आते हैं वो बहुत सैनिटाइज करना पड़ता है। वेजिटेबल्स को अच्छे से धुलने पड़ते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह सब डाल करके धुल के फिर उसको रेफ्रिजरेटर में अच्छे से रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे करते करते आज बहुत लेट हो गया था, तो इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। और तो ये सब चीज़ें, मैं कुछ ग्रॉसरीज के कुछ आइटम्स है, बस यही सब जो चीज़ें थी मैं करने लगी थी। टाइम लग जाता है। तो और कैसा है कि दीदी भी आती हैं, या एक्चुअली और भी जो आती हैं काम करने के लिए, तो मेनली कैसा है ना, अभी हम लोग खाने वगैरह का हम लोग खुद ही कर रहे हैं सब कुछ। अभी कैसा लॉकडाउन में नो एनी हेल्पिंग हैंड हमने रखा ही नहीं है खाने के लिए। रीज़न ये है कि हाइजीन इज़ द ओनली रीज़न, कि हाइजीन के चक्कर में ही सिर्फ ये है कि हम किसी का हेल्पिंग हैंड नहीं रख रहे। हम ही सारी चीज़ें हम ही लोग कर रहे हैं, घर के लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट हमें इतना पता है कि हाँ चीज़ें इन्फेक्टेड नहीं है या क्या नहीं है, वॉट एवर जो भी है। ये ऐसा मैं ये नहीं बोल रही कि सामने वाला बाहर से जो आ रहा है इन्फेक्टेड ही है, लेकिन हाँ सेफ्टी पर्पज़ से हम लोग सिर्फ ऐसा कर रहे हैं। और बस यही है, इसलिए मैं अभी सिंगल हैंड ही मैं सारी चीज़ें कुकिंग की, किचन की मैं कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अभी आपको अपना सेफ रहना है, प्रिकॉशन पे रहना है। तो और अभी लॉकडाउन भी है, तो इससे अच्छा टाइम क्या होगा कि आप अपने फुल फैमिली को टाइम दे रहे, स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है यार, कुकिंग इज़ वेरी, वो बहुत बड़ा टास्क तो नहीं हो जाता है, लेकिन हाँ अच्छा लगता है एक दूसरे के लिए खाना बनाना और करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं उसको बहुत एंजॉय करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बना रही हूँ, इन लोगों के पसंद के बना रही हूँ। तो कल सुबह भी मैंने कुछ तो चीज़ें प्लान की थी, तो मैं करती हूँ। पहले मैं मॉर्निंग में मैं उठूँगी, सबसे पहले मेरे कुछ काम रहेंगे ऑफिशियल, तो मैं वो करूँगी और मैंने कल मॉर्निंग में मैंने सारी चीज़ें मॉर्निंग में मैंने सब चीज़ें अर्ली मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं 11 o'clock तक फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद ही जो भी प्लान होगा हमारा जो होगा वो हम कर पाएंगे, अदरवाइज़ उससे पहले तो नहीं कर पाएंगे। और यस, ये नाइट सूट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे नहीं पता था कि कुछ आने वाला है, तो यस ये अभी मैं सारी चीज़ें आपको, अब मैं ऐसे लेके नहीं बैठूंगी कि मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं रिसेंटली मैं जो भी नाइट सूट ड्रेसेस पहनूंगी तो आप समझ जाइएगा कि अभिषेक ने ही मुझे गिफ्ट किया है। ये है, और मेरा
ट्राइपॉड। तो बस यही है। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कल मैं मॉर्निंग में भी शेयर करूँगी आपकी जो चीज़ें मैं जो भी अपने एंड से कर पाती हूँ यहाँ मैं वही करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं फैलाना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। और अभिषेक का हमेशा कहना होता है मतलब टाइम स्पेंड करते खाना पीना तो बनता रहता है। हमने हाँ वो भी है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक मैं सोती हूँ, हाफ एन आवर मुझे और लगेंगे सोने में। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय। और यहाँ पे अपना लजीज केक रेडी है। तो देखिए हमने नाइट में कंट्रोल ही नहीं हुआ तो हमने फाइनली हम लोगों ने केक निकाल लिया और हमने डिसाइड किया है कि हम लोग रात में ही कट करने वाले हैं केक। क्योंकि ये रीज़न नहीं था कि बर्थडे का केक रात में कट होना है, ये रीज़न था कि हमें अपनी क्रेविंग ही कंट्रोल नहीं हो रही थी। केक देख के मुंह में पानी आ रहे थे कि बहुत टाइम हो गया था स्वीट खाए और बस एक फॉर्मेलिटी करनी थी क्योंकि हमने सोचा था कि नेक्स्ट डे भी हम लोग केक बनाएंगे। इसलिए हमने बोला चलो ये वाला खा के रात में ही खा लेते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग कुछ और भी एक और भी केक बनाने वाले थे। तो इसलिए और पोगो सो गया था तो कुछ ऐसा एक्साइटमेंट तो बिल्कुल थी ही नहीं। तो मैं फटाफट से निकाला और अभिषेक को भी आधी नींद से हम उठा के लेके आया। हम बोले चलो कट करना है। बोबो के सोने के बाद क्या होता है ना कि बोबो नहीं था तो हमें कोई एक्साइटमेंट नहीं, इसलिए प्लेटफॉर्म पे ही हमने बोला बस कट मारो और हम लोग रेडी थे खाने के लिए। और मॉर्निंग में जो केक का टुकड़ा बचा था ना हमने बोबो को बोल दिया था कि वो केक टूट गया था लेकिन फिर भी हमने बनाया था।